आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। बड़वानी नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर शनिवार से सरदार सरोवर बांध के संपूर्ण पुनर्वास आदि मुद्दों को लेकर करेंगी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने आज बड़वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरदार सरोवर बांध को लेकर संपूर्ण पुनर्वास नहीं करने का सरकार पर आरोप लगाया। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गुजरात में जमीन मिली है उन जमीनों का सही आवंटन नहीं हो पाया। संपूर्ण पुनर्वास नहीं होने से सरदार सरोवर बांध का जल स्तर 122 मीटर पर रोकना और 2023 तक नुकसानी का संपूर्ण भुगतान करने की मांग आदि को लेकर धार जिले के चिखलदा में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, जिसे सत्याग्रह नाम दिया, करने की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके साथ कुछ और लोग भी उपवास करेंगे और कुछ लोग कार्मिक अनशन पर बैठेंगे। मेधा पाटकर ने बताया कि सरदार सरोवर बांध में पानी भरने से मध्य प्रदेश के हजारों परिवार बेघर हो गए। हजारों की संख्या में लोग राहत टीन शेड में बिना सुविधाओं के दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर है। डूब के कारण लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अभी तक इस मामले में गठित समिति की मीटिंग नहीं हो पाई। हमारी मांग है कि इस पर जल्द कार्रवाई हो, वाटर लेवल को घटाकर 122 मीटर किया जाए। सरकार इन विस्थापितों के लिए किन योजनाओं पर काम कर रही है किसी को नहीं पता। हम आश्वासन से थक चुके हैं और अब समाधान चाहते हैं। आप जानते ही हैं कि नर्मदा घाटी के 30 बड़े बांधों में से एक महाकाय बांध सरदार सरोवर, इसके सामाजिक और पर्यावरणीय असरों पर खास करके घाटी के लोगों ने करीबन 39 साल संघर्ष किया है। लेकिन अब फिर कड़े से कड़े संघर्ष का समय आया है, क्योंकि हम लोग बार बार जो उर्वरित पुनर्वास है उसकी बात उठाते रहे और 1993-94 से पहाड़ी के और 2000 के बाद के खास करके निमाड़ के एक एक गांव में आज तक उर्वरित पुनर्वास है, यानी पुनर्वास के बिना डूबग्रस्त परिवार है। 2023 में जो हकीकत हुई, जबकि 2019 में पहली बार बांध पूरा 2017 में होने के बाद वृष्टि हुई तो पानी पूर्ण जलाशय स्तर तक यानी 138 मीटर से आगे चढ़ा था। लेकिन उस समय भी हजारों परिवार डूब क्षेत्र में थे, जिनमें से कईयों को तो खींचकर निकालकर टीन शेड में डाला। आज भी 500 परिवार टीन शेड में है जो बेहद दुखी है। और ऐसे ही किसी को उर्वर पर्यायी वैकल्पिक जमीन भूखंड मिलना बाकी है, पुनर्वास स्थल पर सुविधा मिलना बाकी है। कई लोग गुजरात में या मध्य प्रदेश में जमीन आवंटन में फंसाए गए और पूरे जो भूखंड है दिए उसमें से एक की भी रजिस्ट्री नहीं हुई है, इसीलिए मालिकाना हक सही रूप से नहीं दिया गया। पर 2023 में जो डूब आई, 100 साल की ज्यादा से ज्यादा डूब पकड़कर बांध क्या प्लानिंग होता है, वो डूब 62 साल की अधिक से अधिक पुष्टि के साथ आई थी। पर उसमें 15,946 परिवार जो बैक वाटर लेवल 2008 से कम करके इन्होंने डूब से बाहर किए थे, वही डूब में आए और हजारों परिवारों के मकान ध्वस्त हो गए, अनाज चारा गया, 6 इंसान गुजर गए जिसमें एक बेटी भी थी। और तो और बिना भू अर्जन हजारों एकड़ जमीन भी डूब में आई, फसल का भी नुकसान हुआ। ये सब अवैध रूप से हुआ है। 1984 में लगाए गए बैक वाटर लेवल्स कम करने का इनका सोच यही था कि भाई अपन पुनर्वास पूरा हुआ, जीरो बैलेंस ये दिखाए और उसी के आधार पर बांध को आगे बढ़ाए। पर अब वो पोल खोल हुई है। सरकार के साथ जब हमारी 16 सितंबर के डूब की चर्चा हुई तो हमने साफ बताया कि उस दिन और उसके पहले कुछ दिन जो गेट खोलने थे उसके बदले 2017 सितंबर को 2023 के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए जो गेट नहीं खोले गए वो एक महत्व का कारण रहा। और सभी बांध जब 10 बांध बन गए हैं तो बरगी से लेकर एक एक बांध से छोड़े गए जल प्रवाह का नियमन भी नहीं हुआ। आज गुजरात के भी लोग, महाराष्ट्र के भी लोग वंचित है, क्षुब्ध है। लेकिन निमाड़ और मध्य प्रदेश में तो टीन शेड से लेकर जो लोग बाकी है उन सब का पुनर्वास होने तक अब जरूरी है कि 15,946 परिवारों को डूब में मंजूर करना, बैक वाटर लेवल्स जो पुराने लगाए थे उसी को फिर से मंजूर करना और जो लोग बाकी है उनका पूरा पुनर्वास करना। और जब तक ये नहीं होता है तब तक
सरदार सरोवर का जलस्तर 122 मीटर पर जो दीवार की ऊंची है, ऊपर के 17 मीटर के गेट्स खुले रखकर नियंत्रित रखना ये बेहद जरूरी है। और इसके बारे में बार बार बात होकर अभी 6 जून को चुनाव के बाद चुनौती लेते हुए हमने जो आयुक्त महोदय से जो संवादशील रहे दीपक सिंह जी से बातचीत की, वहां भी हमने कहा था कि 7 दिन में हमको कोई ना कोई जवाब चाहिए। और उन्होंने आश्वसित किया था कि वो जिले जिले में आकर बैठेंगे और एक एक मुद्दे पर निर्णायक भूमिका ले लेंगे। लेकिन आज भी नहीं हुआ है। पहाड़ पट्टी के लोग भी गुजरात में फंसाए गए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सबने तय किया है कि कल 15 जून से हम लोग फिर से सत्याग्रह शुरू करेंगे और मेरे सहित कुछ लोग उपवास पर बैठेंगे, बाकी क्रमिक अनशन पर बैठ सकते हैं। मैं तो अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठूंगी। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग इस बांध को जो 90,000 करोड़ रुपया खर्च से बनाया गया है और जिस बांध का कोई लाभ मध्य प्रदेश को नहीं मिल रहा है, हजारों करोड़ रुपया मध्य प्रदेश राज्य मांग रहा है, जिस पर मध्यस्थता चल रही है। हम लोग केवल विवाद नहीं, केवल संघर्ष नहीं, हम लोग नवनिर्माण चाहते हैं नर्मदा घाटी का। और इसलिए हम लोग कल से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे हैं। हमारी जो मांगे हमने अभी रखी गई है उस पर राज्य और केंद्र सरकार तत्काल निर्णय ले ले और लोगों की जो पुनर्वास की हकदारी है उसको तत्काल मंजूर करके उस पर अमल करे। जबकि उसके लिए पुनर्वास अधिकारियों की नियुक्ति चाहिए। एक भी तहसील में पद भर्ती नहीं हुई है। GRA शिकायत निवारण प्राधिकरण में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट का आदेश होते हुए भी 3 ही न्यायाधीश काफी समय तक GRA बंद रहने के बाद अभी नियुक्त हुए। हम ये सभी के साथ पुनर्वास पूरा हो और पुनर्वास होने तक कोई के संपत्ति, घर या खेत डूब में नहीं आए, इसीलिए 122 मीटर पर पानी का नियंत्रित करना जरूरी हो, ये मानकर इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं।